गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि यह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले हम जानते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन 3/4 of time taken by B to complete a piece of work, A complete the half of the same work. If both of them together as 12 days to complete the work, then how much time will be alone to complete the work? तो बी एलोन पूछ रहा है, तो बी को हम सबसे पहले एक्स मान लेते हैं। तो 1 डेज वर्क के बराबर 1/x हो जाए, रिसिप्रोकल हो जाता है, हम जानते हैं। तो 1/x हो गया। ये भी इस तरह से भी हम बना सकते हैं, तो लेकिन इस तरह से हमारा हम कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तो हम सिंपली जानते हैं फार्मूला। तो वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज होता है। तो वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 3/4 यहाँ पे कह रहा है। तो 3/4 ऑफ टाइम टेकन बाय बी इंटू नंबर ऑफ डेज बी इंटू वन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इंटू वन हाफ ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट पीस ऑफ हाफ ऑफ द सेम वर्क फिर इक्वल टू 1/2 ऑफ ए। तो यहाँ पे बी बाई ए का रेशियो आ गया 2/3। ये आ गया हमारा। तो हम चलते हैं, सिंस ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए जो बी आया है रेशियो, उसको पुट करेंगे तो इंटू 12×5 = 60, तो टोटल वर्क आ गया हमारा। तो टोटल वर्क बराबर हम जानते हैं, सिंपल फार्मूला आपको याद है, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ एफिशिएंसी। टोटल वर्क 60। तो पूछ क्या रहा था हमारा? नंबर ऑफ डेज। तो वर्क, तो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था। तो बी के लिए, हम डाल देंगे यहाँ पे जो इफिशियंसी आया 2 इंटू नंबर 30 आ जाएगा। सिंपली है हमारा क्वेश्चन है। 250 कैंडिडेट पास हुए हैं एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 20, यहाँ पे आउट ऑफ विच 225 हैव पास्ड। तो 225/250 into 100 सिंपली आ गया आंसर हमारा 90%। ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन में पूछा गया है आपको। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा गया है एनटीपीसी में। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो रेशियो ऑफ द इनकम जो दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया 12:3। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो वरुण एंड अनिल सेव इतना इतना सेव किया। तो इनकम बराबर हम सिंपली जानते हैं एक्सपेंडिचर इंटू सेविंग। तो इनकम मेनली मानते हैं 12x इंटू 13x। एक्सपेंडिचर में से घटा देंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तो इनकम में से हम यदि यहाँ पे एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा सेविंग। तो सिंपली रेशियो कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप बाकी मैथमेटिक्स है, जानते ही हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टाइम एंड वर्क का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। A is 40% efficient than B, and efficiency of C is 50% of the efficiency A and B. C alone can complete the same work in 30 days. Then in how much time A, B, C can complete the work? तो A, B, C कंप्लीट कैसे वर्क करेगा? तो जानते हैं वर्क बराबर, सिंपली आपको फार्मूला वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो लेट द एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर 100। तो 40% मोड है तो 140 आ जाएगा, बी 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, 50% ऑफ दोनों का होना चाहिए। तो 50/100 इंटू 140 + 240 सिंपली कर दिए, ये रेशियो आ गया। तो जब रेशियो आ गया तो हम यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे किसी 30 डेज काम किया, तो वर्क बराबर नंबर एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे कितना गया? 3600। तो कंप्लीट वर्क टोटल कैसे करेगा? तो सबका रेशियो जोड़ देंगे तो 360 हो गया। वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, तो 360 बराबर 3600 डिवाइडेड बाई 360, 10 डेज आ जाएगा सिंपली। ये क्वेश्चन दिया, ये जो दिया है यहाँ पे x⁴ में दिया हुआ है, ये x को डिवाइडेड बाय x - 1, x - 1 = 0। तो x यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा, वो रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। जो भी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? रिमाइंडर के बराबर। तो सिंपली आपका p का वैल्यू 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन ये नेक्स्ट है कि a b c का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ b³ + c³ पूछ रहा है। तो हम सिंपली फार्मूला जानते हैं, a³ + b³ + c³ + -3abc = a + b + c - a² + b² + c² - ab b c। ये तो सिंपली आपको टिप्स पे याद होना ही चाहिए फार्मूला। a + b + c हम करके देखेंगे तो ये तो 0 आ रहा है। अरे a + b = 0 आ रहा था, ये सिंपली abc³ बराबर 3abc आ जाएगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 540 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में, एसएससी में, सीजीएल में आया था वो क्वेश्चन। तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्या पूछ रहा है? द मेजर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप दिया है, एडजेसेंट 4a या 3a दिया हुआ है, और इन दोनों का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें पूछ क्या रहा है? डायगोनल का। तो कॉस यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन फार्मूला। तो ये ऊपर में जो दिया रहेगा ये हो जाता है b² + c² - d² 2ac, ये होगा। ये सिंपली कैलकुलेशन किया तो हमारा d बराबर 13 आ गया, √13 है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है। तो रविकांत साइकिल स्पीड दिया हुआ है 12.5 किलोमीटर पर आवर एंड वालेट स्पीड 13 किलोमीटर पर। रविकांत took a 7 hour to cover the distance of 40 किलोमीटर in both cycle and field. How many hours did he cycle? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम सिंपली हो जाएगा। तो हमारा दोनों का जो डिस्टेंस है हमारा सिंपली दिया हुआ है 40 किलोमीटर बराबर। तो हम सिंपली एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, टोटल d बराबर d1 + d2 लगा देंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे साइकिल से मान लेते हैं x
तो यहाँ पे जो दौड़ेगा पैदल तो उसके लिए हो जाएगा कितना, टोटल टाइम तो हमारा दिया 7 है, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम यहाँ पे पुट करिए, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। जब एक्स का साइकिल का लिए हम एक्स इक्वल टू 2 माने हैं, तो इसके लिए हमारा ये आ गया 2 टाइम साइकिल के, तो टाइम बड़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम 12.5 इंटू 2 के 25 आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।